बिहार में विपक्ष ने क्या किया है कि एक माई बहन मान योजना चलाई है, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये देने की बात है। तो मैंने एक समर्थक से पूछ लिया, विपक्ष के समर्थक से पूछ लिया कि भाई बिहार में क्या चल रहा है। तो उसने एक बात कही है, सुनना, आनंद लेना। बोला, पहले बोला जाता था तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, इस बात को बदलेंगे। बिहार में ये चल रहा है, तुम 1 वोट दोगे हम 2,500 देंगे, तुम 1 वोट दोगे हम 2,500 देंगे। अच्छा, कांग्रेस वालों के साथ पंगा क्या है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये योजना हम लेके आए हैं, और राजद वाले कह रहे हैं ये योजना हम लेके आए हैं। तब समर्थक कहता है, कांग्रेस को तो हर चीज के ही पड़ जाते हैं लाले, सीटें भाजपा ले जा रही है, योजना राजद वाले। हाँ, राजद वाले। अच्छा, सपा क्या कह रही है कि अब वो रील्स और शॉर्ट्स के जरिए कैंपेन चलाएगी। तो मैं कहा ठीक ही है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, रील्स और शॉर्ट के जरिए कैंपेन चलाएगी। क्यों शॉर्ट्स चुना है उन्होंने? 2 पंक्ति में सुनना। सपा को रील्स और शॉर्ट बनाने का प्लान जचा है, पूरी वीडियो बनेगी भी कहां से, विपक्ष भी तो इतना सा बचा है। हाँ भाई, जितना बचा है उतने में पूरी वीडियो बनेगी कहां। अच्छा, मैंने लास्ट बात उससे एक पूछी कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जीत पाओगे? तब कहता है, कहां से जीत पाएंगे भैया, जब नीतीश भाजपा की यारी है, भाई साहब चारा के ऊपर भाईचारा भारी है। चारा के ऊपर भाईचारा भारी है। विपक्षी गठबंधन शोबाजी में चुनाव लड़ने को मजबूर है। मतलब अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती सर, जब आपको पता है कि आप जीतेंगे नहीं, सीट नहीं आएगी, तो आप पैसा खर्च करके चुनाव क्यों लड़ते हैं? उस पैसे को आप SIP में डालिए, 5 साल बाद थोड़ा फायदा होगा। नहीं, लेकिन फिर भी लड़ना है। विपक्षी गठबंधन शोबाजी में चुनाव लड़ने को मजबूर है। हमारे लिए दिल्ली तो दूर थी ही, अब पटना भी दूर है। धन्यवाद। आएगा इस टिप्पणी के बाद। बहुत चौड़ा हुआ फिरता था जो पाकिस्तान, बहुत चौड़ा हुआ फिरता था जो पाकिस्तान, अब भूखा प्यासा ही कोना पकड़े रोरिया, कोना पकड़े रोरिया। देश से विपक्ष गायब होता जा रहा। अब भाजपा ने जनता को कुछ यूं मोह लिया, भाजपा ने जनता को कुछ यूं मोह लिया। विदेश गया हर विपक्षी नेता, जाने कैसे, देखते ही देखते भाजपा का हो लिया, देखते ही देखते भाजपा का हो लिया। कांग्रेस पूछे भाजपा से कैसे किया ये सब, कांग्रेस पूछे भाजपा से कैसे किया ये सब, तभी भाजपा ही बोले टेक्नोलॉजी, 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 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। एक और आपकी जो फंसाता हूं सर, बड़ी स्थिति अलग, बड़ी स्थिति चल रही है कि अकेले लड़के देख लिया अंडे ही मिले थे। आपने दिल्ली हरियाणा में लड़ा, देश चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया सर। चौथी मतलब फोर्थ, 4 मतलब सर दिल्ली और हरियाणा में जितनी आपकी सीटें आई उसमें 4 जोड़ो। अकेले लड़के देख लिया अंडे ही मिले थे। चलो अब की गठबंधन पे उम्मीदें टेक लो, चलो अब की गठबंधन पे उम्मीदें टेक लो। बिहार का रिजल्ट भी सबको पता है ही, बिहार का रिजल्ट भी सबको पता है ही। आप तो दिल्ली वाला भाषण ही चेप लो, आप तो दिल्ली वाला भाषण ही चेप लो। चुनाव आते आते गठबंधन में होंगे झगड़े, चुनाव आते आते गठबंधन में होंगे झगड़े। बात मानो, पहले से घुटने टेक लो, बात मानो, पहले से घुटने टेक लो। आप तो बस तैयारी करो, आप तो बस तैयारी कर लो रिजल्ट देख बोलने की, आप तो बस तैयारी कर लो रिजल्ट देखने की, रिजल्ट देख बोलने की। अरे मोरी मैया, देखा देख लो, देखा देख लो,
बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। दो मुक्तक हमारे भी सुन लीजिए। मोदी जी इस समय बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में हैं। नहीं, आप जैसे चाहे वैसे सुन लीजिए। बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में। पाकिस्तान को अगर वो धमका रहे हैं तो उसमें कोई दम है, उसमें कोई बात है। मोदी जी जब नाराज होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है ना बच्चों। अब मोदी जी का गुस्सा इस हद तक है कि मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि मिल जाए हमको आतंकी। दिनेश दादा, मोदी जी कह रहे हैं कि मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, अपने दम पे। मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, भारत माता के पांव हम छूते छूते मारेंगे, गोली राफेल बम से इनको मारेंगे बाद में हम, सबसे पहले दिल खोल के इनको जूते जूते मारेंगे। पाकिस्तान में मोदी जी है ना सर। 4 लाइन और सुन लीजिए कि मोदी जी बोलेंगे तो मुंह सबका सिल जाएगा, तेरी क्या औकात पाक पत्थर तक हिल जाएगा, और नेत तीसरा धोखे से मोदी जी ने यदि खोल दिया फिर पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। कैसा होगा? लेकिन मैं सर थोड़ा सा नाराज हूं। जब से अटैक हुआ मोदी जी ने कहा जितने विदेशी हैं सीमा के पार आए सब लोग बाहर चले जाएं, उस समय मेरा दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये अंतिम मेरी 4 लाइन बच्चों, सर्वाधिक ताली आप बजाना। मैंने अभी लिखी है, हाँ बिल्कुल अभी लिखी है, उसको मैं याद कर रहा हूँ। इसलिए बजानी है, हाँ इसलिए बजानी है। हाँ, एक दिन लेके मेरी वो जान चली जाएगी। चौथी लाइन में मजा आ जाएगी आपको। एक दिन लेके मेरी वो जान चली जाएगी, आंसुओं का देके वो दान चली जाएगी। मोदी जी आज से हम थोड़ा सा नाराज हैं क्योंकि सुना है सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, ये तो थोड़ा सा नाराज है। अंत सिर्फ शशि थरूर जी से करना चाहता हूँ। शशि थरूर जी, हाँ हाँ बिल्कुल सबको, हाँ आपको क्यों नहीं आ रहा है? मेरे तो नेता हैं, हमें तो खुशी हो रही है कि पर क्यों 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 कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, अब जैसे उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कभी भारत ने क्रॉस नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनको संभल के बोलना चाहिए था। विश्व पटल पर गए हैं तो शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा बोलने से हमारी प्रशंसा होगी, पर यह भी सच है कि उससे पुरानी सरकारों की कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। अटल जी के टाइम की बात हो, इंदिरा जी के टाइम की बात हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम की बात हो, या कई सर्जिकल स्ट्राइक जो अटल जी ने भी किए और मनमोहन सिंह। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। तो अजय जी ने कहा है कि देश की बात है, निश्चित रूप से शशि थरूर जी से लेकर सभी लोग वहां पर देश की बात करने गए। वो ये भी कह रहे हैं ना, आप ही को पसंद नहीं आते थे वो देखो, ऐसा है कि अटल जी भी इनको पसंद नहीं आते थे, लेकिन अटल जी गए थे ना देश का। जब देश की बारी आती है, जब देश का मामला आता है, जब देश का स्वाभिमान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, तो वो पक्ष विपक्ष नहीं होता है, देश एक होता है, देश एकजुटता के साथ खड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है, एक बड़े नेता का, एक बड़े विजन के साथ, कि पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को। एक बात बताइए, अब वो लौट के जब आएंगे ये सब लोग, तो यहाँ पे फिर उनके खिलाफ फिर वैसे ही एक्शन लोग, वैसे ही बयान दोगे जैसे पहले दे रहे थे? आप देखिए, वो बात करते हैं, जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, जब लगातार नेहरू जी को घेरते थे, इंदिरा जी को घेरते थे, जब नेहरू जी को घेरते थे विदेश नीति पे, तो बाद में जब मिलते थे अनौपचारिक रूप से, जब बातें होती थी, तो शाबाशी भी देते, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। तो ये इस भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मत भिन्नता नहीं है, मत भिन्नता है, मन की भिन्नता नहीं है, कि हम मत अलग हो सकता है। उनका एक आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट की है, उनकी एक आइडियोलॉजी वो अपनी लेकर के चलते हैं। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो सबको एकजुट होना चाहिए। यही हम सबको लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, देश की जनता का भी यही पुकार है, और सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया है वो भी सबको ये स्वीकार्य है कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ा है, आज तिरंगा का मान बढ़ा है, आज तिरंगा परचम लहरा रहा है पूरे विश्व के अंदर, कि किस तरह से भारत की सेना ने वहां अंदर घुस करके मारने का काम किया। देश प्रथम है, देश की बात आएगी तो सब साथ रहेंगे। अंदर की राजनीति है, यदि विचारधारा की राजनीति नहीं होगी, मतभिन्नता नहीं होगी, कुछ मुद्दों पर हम, सरकार यदि कोई गड़बड़ी करेगी तो उसको घेरने के लिए ही विपक्ष में हमको रखा है लोगों ने, तो हम उस बात को रखेंगे। इनका ड्यूटी बनेगा कि सत्ता में है तो ये उसको स्वीकारें और करें, तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला है। पर पाकिस्तान जैसे दुर्दांत कायराना हरकत करने वाले देश को अंजाम भुगतना होगा, और भारत पूरा एक साथ।